Good morning students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज हम आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है वर्ण। तो आज हम ये वर्ण टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो वर्ण क्या होता है? गाने की जो क्रिया है उसे वर्ण कहते हैं। मतलब संगीत के अंदर जो गाने की जो क्रिया है उसे वर्ण कहा जाता है, अथवा स्वरों के यथाविधि गायन को वर्ण कहा जाता है। यथाविधि मतलब सही ढंग से जो उसका तरीका है गाने का, उसे उस यथाविधि गायन को वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनकी परिभाषा दी जा सकती है। जैसे ऊपर की आपको परिभाषा दी गई है इसकी कि गाने की जो क्रिया है उसे वर्ण कहते हैं। इसमें संगीत की सभी क्रियाएं आ जाती हैं। मतलब जो संगीत के अलंकार हैं, अलंकार क्या होता है? जो संगीत की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। तो संगीत के जितने भी अलंकार है वो इसी के अंदर आ जाते हैं। इसी में मतलब वर्ण में। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्थाई वर्ण। स्थाई वर्ण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब एक ही स्वर को, मतलब जैसे सा है या रे है, उस एक ही स्वर को बार बार दोहराया जाता है। जब एक ही स्वर को बार बार दोहराया जाता है तो उस क्रिया को स्थाई वर्ण कहते हैं। स्थाई मतलब एक एक वर्ण को। जैसे फॉर एग्जांपल है सा 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 सा, स्थाई है, टिका हुआ है एक जगह पे। और फॉर एग्जांपल आगे भी दे दिया रे 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 रे, तो इसे कह देते हैं स्थाई वर्ण। अगला है नंबर 2 पे आरोही वर्ण। आरोही जैसे कि आपको स्वरों के अंदर बताया गया था, आरोह और अवरोह। आरोह का मतलब होता है सीधा क्रम, मतलब जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी और सा। और अवरोह में क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आया जाता है। जैसे सा, फिर वापस आएंगे नी, धा पा मा गा रे और सा। तो आरोही वर्ण में क्या होता है? नीचे से ऊपर तक स्वरों के चढ़ने या गाने की क्रिया को आरोही वर्ण कहते हैं। मतलब नीचे के स्वर से ऊपर के स्वरों की ओर जाएंगे या फिर गाएंगे तो वो आरोही वर्ण है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। नंबर 3 अवरोही। आरोही में क्या था? नीचे से ऊपर के स्वरों की ओर जाना है। और अवरोही वर्ण में क्या है? ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों तक। मतलब ऊपर वाला स्वर कौन सा हो गया? जैसे ये सा है तो अवरोही में ये पहले आ जाएगा, फिर नी आ जाएगा, फिर धा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों तक आने की क्रिया को अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे ये सारे गा मा पा धा नी सा था और उल्टा क्या हो जाएगा इसका? सा नी धा पा मा गा रे और फिर सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। और नंबर 4 पे है संचारी वर्ण। संचारी वर्ण में क्या आता है? जैसे हमने पहला किया स्थाई वर्ण। स्थाई वर्ण जब एक ही स्वर को बार बार दोहराया जाता है। आरोही में क्या होता है? नीचे के स्वर से ऊपर के स्वर तक जाने की जो क्रिया है वो आरोही वर्ण है। अवरोही में क्या होता है? ऊपर के स्वर से नीचे आ जाते हैं। लेकिन संचारी वर्ण में क्या होता है? इन तीनों का मेल हो जाता है। स्थाई वर्ण, आरोही और अवरोही। संचारी वर्ण स्थाई, आरोही और अवरोही तीनों के संयोग को संचारी वर्ण कहते हैं। मतलब संचारी वर्ण के अंदर क्या है? इन तीनों का मेल हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं ये। जब सभी स्वरों को उल्ट पलट कर गाया जाए, मतलब कभी एक स्वर को बार बार दोहराया जा रहा है, कभी नीचे से ऊपर की ओर स्वर जा रहे हैं,
कभी ऊपर के स्वर से नीचे की ओर आया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, कभी सभी स्वरों को उल्ट पलट कर गाया जाए तो सभी वर्ण मिलकर अपना एक नया राग दिखाते हैं। उस क्रिया को संचारी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले सा, रे, गा, फिर उल्टा आ गया, अवरोही आ गया बीच में, रे, फिर ग, म, प, ग, म, सा यहाँ सथाई आ गया, पा, मा, यहाँ पे अवरोही आ गया, गा रे सा, पा मा गा रे सा, ये अवरोही वर्ण आ गया। तो संचारी के अंदर क्या होता है, सथाई भी शामिल होता है, आरोही भी और अवरोही, और इन तीनों का क्या हो जाता है, इसमें संयोग हो जाता है। तो एक बार फिर से इसको कर रहे हैं। वर्ण गाने की जो क्रिया है उसे वर्ण कहते हैं, या फिर स्वरों के यथाविधि, यथाविधि मतलब सही ढंग से गायन की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक परिभाषिक शब्द है। परिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी परिभाषा दी जा सकती है, डेफिनेशन दी जा सकती है। इसमें संगीत की सभी क्रियाएं आ जाती हैं। संगीत के जितने भी अलंकार हैं वो इसी के अंदर आते हैं। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे सथाई वर्ण आपको बताया, एक ही स्वर को बार बार दोहराया जाता है, वो सथाई वर्ण होता है। जैसे सा 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 सा, रे 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 रे। उसके बाद आरोही वर्ण में क्या होता है, नीचे से ऊपर के स्वरों की ओर जब जाते हैं तो वो आरोही वर्ण होता है। जैसे सारे ग म पा धा नि सा। और अवरोही में क्या होता है, ऊपर के स्वर से नीचे के स्वरों की ओर आया जाता है तो वो अवरोही वर्ण होता है, मतलब आरोही का उल्टा। जैसे इसमें सारे ग म पा धा नि सा था, अवरोही में सा नी धा पा मा गा रे सा, इसका उल्टा हो जाएगा। संचारी वर्ण, संचारी वर्ण ने अभी आपको बताया कि सथाई, आरोही और अवरोही, सथाई, आरोही, अवरोही तीनों के संयोग को संचारी वर्ण कहा जाता है। जब सभी स्वरों को उल्ट पलट कर गाया जाए, मतलब उसमें सथाई भी आ जाए, कभी सथाई आ जाए, कभी आरोही वर्णों का प्रयोग हो जाए, कभी अवरोही वर्णों का प्रयोग हो जाए, तो ये सभी मिलकर अपना एक नया राग दिखाते हैं। उस क्रिया को संचारी कहते हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल भी लिख दिया, कभी सथाई का एग्जाम्पल आ रहा है, कभी आरोही मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाया जा रहा है, और कभी ऊपर से नीचे की ओर आया जा रहा है, तो उसे संचारी वर्ण कहा जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।